बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। सीधे रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सदन में सीएम योगी के स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। शपथ ग्रहण और नए मंत्रिमंडल पर सीधे तौर पर चर्चा आज हो सकती है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे आज योगी आदित्यनाथ। बड़ी जीत के बाद दिल्ली का उनका पहला दौरा और यूपी सदन को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। भव्य तैयारियां यूपी सदन में सीएम योगी के आगमन को लेकर की गई हैं। दोपहर 1 बजे सीएम योगी बीएल संतोष से मुलाकात करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा अमित शाह जेपी नड्डा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शाम को मुलाकात होगी। करीब 5 बजे का समय रखा गया है। तो पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की। शाम 5 बजे का समय रखा गया है और उससे पहले इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ और यूपी सदन को भव्य तैयारियां वहां पर हो चुकी हैं योगी के आगमन को लेकर और फूलों से पूरा सदन को सजाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं। एक बड़ी जीत के बाद यूपी सदन आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीत के बाद दिल्ली का पहला दौरा है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब लखनऊ से काफिला रवाना हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के लिए, और दूसरी तस्वीर दिल्ली में यूपी सदन पहुंचने से पहले कितनी भव्य तैयारियां की गई हैं, कितना स्वागत के लिए तैयारियां हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यूपी सदन के बाहर तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेसब्री से इंतजार कर रही है। और लगातार गाने भी चल रहे हैं। जो गाने चुनाव प्रचार के दौरान प्रचलन में थे वही गाने इस वक्त भी वहां बज रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के जयकारे और साथ ही नारे लगाए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के और बीजेपी के। तो सीधे तौर पर दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब काफिला रवाना हुआ लखनऊ से दिल्ली के लिए और दूसरी तस्वीर दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, उनके स्वागत को लेकर। तो आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और यह मुलाकात पीएम आवास पर ही होगी। लेकिन उससे पहले बीएल संतोष, अमित शाह और साथ ही जेपी नड्डा और भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से मुलाकात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सीधे तौर पर सबसे पहले तो शुभकामनाओं का तांता आज लगने वाला है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और सबसे पहले अगर देखा जाए तो शुभकामनाओं का दौर चलेगा, शुभकामनाओं का सिलसिला सब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सबसे पहले उनसे मुलाकात होगी और शुभकामनाएं दी जाएंगी योगी आदित्यनाथ को। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उत्तर प्रदेश सदन के बाहर मौजूद हैं और शुभकामनाओं का जो दौर है अब कुछ ही देर बाद दिल्ली में भी शुरू हो जाएगा। इस वक्त अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं, यही वो गेट है जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन के अंदर जाएंगे। इसके अलावा आप इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं देखिए कितने उत्साहित है। यहाँ पे गाने चल रहे हैं, फूल मालाएं आ गई है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है और पोस्टर बैनर तमाम यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता हैं, महिलाएं आई हुई हैं और तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश सदन में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आएंगे और कार्यक्रम लगभग तय हो गए हैं। 1 बजे के आसपास वो बीएल संतोष से
मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें 5 बजे प्रधानमंत्री से मिलेंगे, 6 बजे भी 6 बजे जेपी नड्डा से मिलेंगे। इसके अलावा 8 बजे राजनाथ सिंह। तमाम जो समय है वो भी निर्धारित कर दिया गया है और सीएम योगी के आने का इंतजार है, स्वतंत्र देव सिंह के आने का इंतजार है यहाँ पे। और तैयारियां उत्तर प्रदेश सदन में पूरी कर ली गई है। यहाँ पे एक के बाद एक कार्यकर्ताओं की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पे सीएम के जो सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे आ गई है धीरे धीरे। और जो तमाम जो बैठकों का दौर है अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत के बाद पहली बार सीएम योगी दिल्ली आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये देखिए तस्वीरें, नजारा देखिए उत्तर प्रदेश सदन के बाहर का। ये लोग हैं और यहाँ पे आए हुए हैं और देखिए जिस प्रकार से जीत हुई है, प्रचंड बहुमत मिला है, तो ये आप समझिए कि लोगों से बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है, आप लोग आए हुए हैं, कितने खुश हैं आप? जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश सदन के बाहर आप लोग इंतजार कर रहे हैं योगी जी का। योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, हिंडन एयरबेस पे उतर चुके हैं, कितने उत्साहित? हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हिंदू युवा वाहिनी के क्विक सोल्जर होने के नाते हमारे कार्यकर्ता एक झलक पाने के लिए बेताब है। और जो उन्होंने आज अंधविश्वास पे जन विश्वास की जीत हासिल की है और ये जीत हिंदू पुनर्जागरण की जीत है। गेरुआ पहन के जो इतिहास कायम किया है, पहले जैसे आप जानते होंगे कि जो हिंदुत्व की विजय पताका स्वामी विवेकानंद जी ने जब लहराई थी वो भी गेरुआ धारी थे। और आज इस कलयुग में शासन और सत्ता को जो संभाले हुए हैं योगी जी, एक संघनाद किया है हिंदुत्व का, उस विजय पताका का योगी जी, इसके लिए हम काफी उत्साहित हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे नाच गाना चल रहा है, तमाम लोग जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या वो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हो, पूरे जोश से लबालब है और इंतजार कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का। लगातार यहाँ पे जय श्री राम के नारे का उद्घोष हो रहा है। इसके अलावा भगवा का जिक्र किया जा रहा है, बुलडोजर का जिक्र किया जा रहा है, जो चुनाव प्रचार में जो गाने बजे थे उनका जिक्र हो रहा था। और यहाँ पे देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पे लोग कार्यकर्ता उत्साहित हैं। सीएम योगी की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तमाम लोग यहाँ पे धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। जो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था उन कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का जो समय है वो करीब करीब आ चुका है और वो समय तय हो चुका है। अब इंतजार है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कब तक उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचते हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब सीएम योगी यहाँ पे आएंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जी, उत्साह तो वाकई देखते ही बन रहा है क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता है वहां पर वो मौजूद है। एक तरह से मैं जानना चाहूंगी कि आप उनसे पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा तो किया जा रहा था कि हम सत्ता में आएंगे और एक बार फिर से सत्ता में आकर के तमाम मिथिक जो थे वो योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? साल बाद ये मिथक टूटा है। चूंकि यहाँ पे कार्यकर्ताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे आए हुए हैं, लगातार 35 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 35 साल बाद करीब करीब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सरकार रिपीट की है। कहा जाता था कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, फिर से बीजेपी आई है, कितने उत्साहित? ये मोदी जी और योगी जी की जीत है, उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की जीत है, जिन्होंने एक इतिहास कायम किया। 37 साल बाद पुनः योगी जी पर विश्वास करते हुए उन्होंने एक इतिहास रचा और जो प्रचंड बहुमत दिया, ये हिंदुत्व के लिए दिया, विकास के लिए दिया। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगी कृतिका, तो देखिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री की वो तस्वीर और योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर, चुनाव के दौरान ये तस्वीर काफी चर्चा में रही है। और प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव में जिक्र करते थे कि यूपी प्लस उपयोगी बहुत है उपयोगी। जो तमाम जो नारे हैं, जो शब्द है वो यहाँ पे लिखे गए हैं, तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करते हैं। फिर से एक बार प्रचंड बहुमत, जनादेश मिला उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी, कितने उत्साहित हैं आप लोग? और बुलडोजर अब की बार चल गया। देखिए 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार इतिहास बना करके इतिहास रचा है। आदरणीय योगी जी ने 5 साल जो शासन दिया है, शासन, प्रशासन और राशन, गरीबों के हित में योजनाएं चलाई है और माफिया गुंडों पर बुलडोजर चला है। पूर्ण विश्वास था भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। आदरणीय मोदी जी के नीतियाँ पूरे देश में जनता उनका समर्थन कर रही है। गरीबों के लिए
योजनाएं बना के हर मुख्यमंत्री उन पर अमल कर रहा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और अभी 25 साल भारतीय जनता पार्टी देश में राज करेगी, जिस प्रकार लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, तो एक माफियाओं पे जो बुलडोजर चला था उसका लोग यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। फूल मालाएं लेकर यहाँ पे महिलाएं भी आई हुई हैं। हम बातचीत करते हैं। मैम, आज फूल लेकर आए हैं योगी आदित्यनाथ का, आप भी इंतजार कर रही हैं? हाँ जी, बेसब्री से। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। महिलाओं का जिक्र हमेशा से हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दावे करती रही है। क्या एक ये भी कारण रहा जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर से आई? हाँ जी, बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार? मैं तो ये कहती हूँ, जो काम उन्होंने बहन बेटियों की महिला सुरक्षा को लेकर जो उन्होंने यूपी में किया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। क्योंकि यूपी में कुछ टाइम पहले ऐसा दौर चल रहा था कि कोई भी बहन बेटी असुरक्षित रोड पे तो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती नहीं थी निकलते वक्त। लेकिन आज सीना ठोक कर, चाहे वो घर की गृहिणी हो, चाहे वो बाहर कार्य का काम करने वाली महिलाओं, सभी आज योगी जी को लेकर बहुत ही उत्साहित है और उनकी जीत से बहुत खुश है। एक बात बताइए, प्रियंका गांधी ने इस बार काफी महिलाओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि 40% टिकट उन्होंने महिलाओं को दे दिया, लेकिन वो जीत कहीं ना कहीं तब्दील नहीं हो पाई। ऐसा कुछ नहीं है, किसी के कहने से क्या होता है। प्रियंका गांधी की ये जी के कहने से होता क्या है। जीत हमारे योगी जी की हुई है और होती रहेगी। और यूपी में 100% जो भी वोटर आई है वो महिला सीटों की आई है। जैसा कि आप सबको मालूम है, जितनी भी वोट बैंक योगी जी को मिले हैं वो महिलाओं की तरफ से ही मिले हैं। तो जय श्री राम। जी बिल्कुल, जय श्री राम। और निश्चित तौर पे जो महिला सुरक्षा का मुद्दा रहा है वो लगातार सभी पार्टियों की ओर से उठाया जाता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे महिलाओं ने भी भरोसा किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार यहाँ पे एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो या तमाम बुजुर्ग हो। यहाँ पे अब आ रहे हैं अपने योगी आदित्यनाथ की एक झलक देखने के लिए, क्योंकि प्रचंड जीत के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पे हैं। तो फूल माले यहाँ पे लाए गए हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में किस प्रकार से कार्यकर्ता यहाँ पे फूल माला भी लाए हैं, ताकि जब योगी आदित्यनाथ आए तो उनका स्वागत किया जा सके। उत्तर प्रदेश सदन को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। अगर हम आपको पीछे दिखाएं तो किस प्रकार से एक पोस्टर लगाया गया है कि लोकतंत्र की हुई जीत, जनता जनार्दन का आभार। और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ दो ही व्यक्तियों की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है। संदेश साफ है कि अब की बार मोदी मैजिक के साथ साथ योगी मैजिक भी चला है, बाबा का बुलडोजर भी चला है और बाबा के बुलडोजर का भी काफी जिक्र अब की बार उत्तर प्रदेश चुनाव में हुआ है। काफी लोगों में खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं वो मिथक योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। आपने देखा होगा कि नोएडा का जिक्र किया जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आया वो फिर से सत्ता पे आसीन नहीं हो पाया, वो भी मिथक योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। कई मंत्रियों ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। तो तमाम जो दावे और वादे भारतीय जनता पार्टी ने किया था, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसने भारतीय जनता पे भरोसा किया। यही कारण है कि आज प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी पीयूष, मैं जानना चाहूंगी कि आखिर कितनी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और उसके बाद मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम है उनके, यानी कि किन किन नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर का वक्त बचा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच जाएंगे। खबर ये है कि हिंडन एयरबेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1 बजे के आसपास बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं पार्टी के, उनसे मुलाकात योगी आदित्यनाथ की हो सकती है। इसके अलावा 5 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम योगी की मुलाकात होगी। 6 बजे का कार्यक्रम रखा गया है जब जेपी नड्डा से सीएम योगी मुलाकात करेंगे और रात 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने की खबर थी, संभव है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन अमित शाह से मुलाकात का अभी तक कोई समय नहीं आया है। तो इन नेताओं के साथ सीएम योगी की मुलाकात होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, स्वतंत्र देव सिंह, उनकी मुलाकात होगी और आगे की रणनीतियों पे चर्चा होगी। शिष्टाचार भेंट है एक तरीके से, क्योंकि प्रचंड जीत के बाद पहली बार ये नेता मिल रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में किन लोगों को बुलाना है, क्योंकि आमतौर पे आपने भी देखा होगा
कि विपक्ष के लोगों को भी न्योता दिया जाता है। तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने यह प्लान बनाया है कि अखिलेश यादव सहित मायावती और प्रियंका गांधी को भी न्योता भेजा जाए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, जिन राज्यों में सरकारें हैं, उनके मुख्यमंत्री को यहां बुलाया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करनी है। नितिन गडकरी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी अब कहीं ना कहीं 2 साल के आसपास 2024 में है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं सांसद की हैं, तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। तमाम जो रणनीतियां वो बनाई जाएगी। निश्चित तौर पे जातिगत समीकरण चुनाव में आम बात होती है, तो उसको भी लेकर यहाँ पे चर्चाएं होंगी। जी पीयूष, अगर देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं चर्चा इस पर भी होगी कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, क्योंकि 2017 वाला जो मंत्रिमंडल था उसमें कई ऐसे चेहरे जो इस बार चुनाव हार गए, तो सीधे तौर पर उनको एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती है। और इस बार जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं उनको भी एडजस्ट करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। इसके अलावा अपना दल ऐसा हो गया, निषाद पार्टी होगी, उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ेगा। तो ऐसे में सीधे तौर पर कई नाम आज शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर चर्चा होगी। पीयूष, बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर हम चर्चा की बात करें तो बेबी रानी मौर्य का चर्चा सबसे ज्यादा है कि डिप्टी सीएम बनाई जा सकती हैं। एक चेहरा है जो उनके समाज के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं, ये भी एक कारण है। इसके अलावा हम बात करें राजेश्वर सिंह की, वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, जो कि सरोजनी नगर सीट से जीत कर आए हैं। इसके अलावा दयाशंकर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे और स्वाति सिंह के पति भी हैं, वो जीत दर्ज किए हैं बलिया सदर सीट से, वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तमाम वो नए चेहरे, चाहे पंकज सिंह की बात करें, रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सबसे खास बात है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी जगह दी जा सकती है। हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी जाती है या फिर प्रदेश में भी उनके कोई बड़ा पद दिया जाता है या फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाता है। तमाम कयास और चर्चाओं के बाजार गर्म है। एक ब्राह्मण चेहरे की भी बात की जा रही है, तो अलग अलग चर्चाएं हैं, अलग अलग कयास है। असीम अरुण की बात की जा रही है, आईपीएस थे, उन्होंने भी चुनाव जीता है, तो उनकी भी चर्चा मंत्रिमंडल में शामिल होने की जा रही है। इसके अलावा उन मंत्रियों की भी चर्चा है जो कम मार्जिन से अपना चुनाव हारे हैं, लेकिन आप देखिए कई मंत्री चुनाव हार गए, चाहे आनंद स्वरूप शुक्ला की बात करें, उपेंद्र तिवारी की बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें जिन लोगों ने फिर से अपनी रिपीट की है, फिर से वो चुनाव में जीते हैं, अपनी सीट उन्होंने बचा ली है, चाहे अतुल गर्ग की बात करें, फिर से वो मंत्री बन सकते हैं। अगर हम बात करें सतीश महाना की, तो उनका भी कद बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम वो नेता है जिनका कद बढ़ाया जा सकता है। नए चेहरों को अब की बार तरजीह भारतीय जनता पार्टी जरूर देगी, क्योंकि अब उनके भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, जिसका दावा हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करती आई है, और शायद यही कारण है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तो उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। देखना दिलचस्प होगा कि जब केंद्रीय नेतृत्व की बैठक होती है जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मौजूद हो गए, तो उसमें क्या फैसला लिया जाता है, किन लोगों को तरजीह दी जाती है और किन को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और आगे भी हम तक जानकारी पहुंचाते रहेगा। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि होली के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी जानकारी, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यह कार्यक्रम हो सकता है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि अब उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होली के बाद ही किया जाएगा। योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद ही होगा, क्योंकि 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक होलाष्टक है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन को देखकर, तिथि को देखकर जो भी शुभ कार्य है वो करती है, तो ऐसे में होलाष्टक के दिनों में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मंगल कार्य नहीं होता। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब होली के बाद ही उत्तर प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि योगी सरकार का दूसरा पार्ट। तो योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब होली के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। हालांकि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। हालांकि अभी तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि 13 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आ रही है, सिर्फ न्यूज़ वन इंडिया पर हम अपनी टीम को दे रहे हैं कि अब होली के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। और अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या कुछ ताज़ा जानकारी आपके पास?
बिल्कुल जिस तरीके से हम कहें कि उत्तर प्रदेश में जो नई सरकार का गठन होना है उसकी प्रक्रिया लगातार चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज मंथन होगा। मंथन बहुत सारी चीजों को लेकर है। मुख्यमंत्री के साथ और कौन से डिप्टी सीएम होंगे, मंत्रिमंडल के सदस्य कौन से होंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के 30 नेताओं के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मंथन बैठक आज होगी। और अगर हम उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन को लेकर शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो ये होली के बाद होगा, क्योंकि अभी चूंकि होलास्तक चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो चीजें करते हैं कहीं न कहीं वो तिथिवार और साथ ही साथ में शुभ मुहूर्त के हिसाब से करते हैं, तो वो चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। और क्योंकि 18 और 19 को होली है तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं 20 तारीख के बाद कोई भी स्थिति हो सकती है जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि ये शपथ ग्रहण भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय कैबिनेट के लगभग सभी सदस्य शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से चल रही हैं। राजधानी लखनऊ में लगातार जो 5KD से लेकर राजभवन तक जाने का रास्ता है, कहीं न कहीं उसको सजाया संवारा जा रहा है। हर जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसके तो आपको बता दें कि होली के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम उत्तराखंड की, जहां पर सीएम की रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन सबसे आगे जो नाम है वो है पुष्कर सिंह धामी का। विधायक दल की बैठक में अगले सीएम पर चर्चा होनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल इस नाम का ऐलान करेंगे कि आखिर उत्तराखंड का नई कमान जो है वो किसके हाथों में सौंपी जाएगी, कौन मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। पार्टी हाईकमान अगले सीएम के नाम पर मोहर लगाएगी। हालांकि जब चुनाव लड़ा गया तो चुनाव तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पर लड़ा गया, लेकिन अब जब नतीजे आए तो पुष्कर सिंह धामी अपने ही क्षेत्र खटीमा विधानसभा सीट से हार का सामना उन्हें करना पड़ा, जिसके बाद में अब ट्विस्ट कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी चुना जा सकता है, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो इस वक्त तो आगे चल रहे हैं, फिर चाहे वो धन सिंह रावत का हो या सतपाल महाराज का हो या फिर मदन कौशिक का हो, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम हो या फिर अनिल बलूनी हो, अजय भट्ट हो, तो ऐसे कई नाम चल रहे हैं। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद भी सबसे आगे जो रेस में नाम चल रहा है वो है पुष्कर सिंह धामी का। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के नामों में रेस है उसमें सबसे आगे नाम उनका चल रहा है। और देखना होगा कि क्या उनके नाम पर मोहर लगती है या नहीं। पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाएगी कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, उत्तराखंड की कमान किसके हाथों में जाएगी। और लगातार ये ट्विस्ट बना हुआ है। और हालांकि इससे पहले की अगर बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो नाम चर्चा में होते हैं बीजेपी उससे अलग हटके ही किसी व्यक्ति को उतारती है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने बीजेपी नेता जितिन प्रसाद से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और जनता के विश्वास में बीजेपी खरी उतरी है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चुनाव के लिए गठबंधन किया था। हमारे साथ हैं वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़े ब्राह्मण चेहरे जितिन प्रसाद। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आपको बधाई। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं हम नई सरकार के गठन को? बिल्कुल, ये तो प्रचंड बहुमत मिला है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला है, प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी जी की यह मेहनत रंग लाई है और आगे आप देखिएगा जो जनता के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ कई गठबंधन थे, लगता नहीं है? कुछ नहीं, सब गठबंधन जनता देख चुकी है। चुनावी गठबंधन होते हैं, इनकी कोई ना विचार है, ना कोई दिशा है, ना कोई लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, इस देश प्रदेश की सभ्यता, संस्कार और साहित्य के लिए जो यहाँ पे इसके प्रतीक हैं मोदी जी और योगी जी, उसकी लड़ाई थी। बिल्कुल, ये है जितिन प्रसाद, जिनको कहना है बीजेपी जो है समाज की लड़ाई लड़ती है, देश की लड़ाई लड़ती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में एसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और न्यूज़ वन इंडिया पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी।